झारखंड में चुनाव प्रचार के दौरान गरजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कांग्रेस ने हमेशा जनता को लूटा। बीजेपी का मतलब विकास और सुशासन, सुरक्षा और सम्मान सिर्फ बीजेपी ही दे सकती है। सीएम योगी ने फिर किया बटेंगे तो कटेंगे नारे का जिक्र, कहा जब भी हम बटे हैं कटे हैं। कांग्रेस जेएमएम ने इनके झांसे में मत आइए, ये रोहिंग्या पत्थरबाजों के हितैषी हैं। बीजेपी आई तो रोहिंग्या का हिसाब होगा। यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव को लेकर पोस्टर वार जारी। समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर लगे नए पोस्टर लिखा अली भी हैं, बजरंगबली भी हैं। झारखंड के हुसैनाबाद में गरजे मुख्यमंत्री योगी, कहा झारखंड में बेटियां सुरक्षित नहीं, यहां पनप रहे माफिया। झारखंड में किसान आत्महत्या करने को मजबूर। सीएम योगी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कांग्रेस से सावधान रहने की बात कही। कहा विपक्ष लोगों को बांटने में जुटा है और केंद्र की योजनाएं लागू नहीं होने दे रहा है विपक्ष। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और मौलाना तौकीर के बयानों पर स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने हमला बोला। कहा देश संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं। भगवाधारियों को राजनीति न सिखाएं खड़गे। प्रयागराज में यूपीएससी अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन, लोक सेवा आयोग के बाहर हंगामा। एक शिफ्ट में परीक्षा कराने की मांग, आश्वासन न मिलने तक प्रदर्शन जारी रखने की चेतावनी। परीक्षार्थियों की पुलिस से नोकझोंक और धक्का मुक्की, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। विरोधियों पर पीएम मोदी ने बोला हमला, कहा बांटने की साजिश को नाकाम करना होगा। लालच के नाम पर कुछ लोग देश को बांट रहे हैं और बांटने की साजिश से हमें बचना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री स्वामीनारायण मंदिर की 200वीं वर्षगांठ समारोह के में वर्चुअली हिस्सा लिया और कहा कि विकसित भारत के लिए ये पहली शर्त है आत्मनिर्भर भारत बनना, और इसकी शुरुआत वोकल फॉर लोकल से हुई है। वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार प्रियंका गांधी वाड्रा ने रोड शो किया। बहन प्रियंका के लिए मैदान में उतरे राहुल गांधी, सुल्तान बाथेरी में रोड शो किया। वायनाड में बोले राहुल गांधी, नफरत का मुकाबला करने का एकमात्र हथियार है प्यार। राजनीति में प्यार शब्द का इस्तेमाल मैंने शुरू किया और वायनाड के लोगों के प्यार ने बदली मेरी राजनीति। एनसीपी शरद गुट की नेता सुप्रिया सुले ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा महिलाओं को धमकी देने का काम बीजेपी ने किया है। भाजपा के पास हमारे खिलाफ बोलने के लिए कुछ नहीं। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने सनातन बोर्ड गठन की मांग की। कहा 100 करोड़ सनातनियों का सवाल है, सनातन बोर्ड का गठन यूपी में हो और कृष्ण जन्मभूमि मंदिर बनाने की भी मांग उठाई। महाराष्ट्र चुनाव के लिए डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने चुनाव प्रचार किया। नागपुर में समर्थकों के साथ रोड शो किया। महबूबा मुफ्ती का जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की मदद करने वालों के प्रति छलका दर्द। मुख्यमंत्री अब्दुल्ला को एक पत्र लिखकर बिना किसी जांच के लोगों को सरकारी नौकरी से हटाया और आर्थिक तंगी से लोग जूझ रहे, ये बात कही। देश के 51वें सीजीआई बने जस्टिस संजीव खन्ना, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनको शपथ दिलाई। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के बयान पर हमलावर बीजेपी। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कांग्रेस से माफी मांगने की मांग की। कहा सनातन धर्म में साधु सन्यासी क्या पहनेंगे, इसे कांग्रेस पार्टी कैसे परिभाषित कर सकती है। खड़गे के बयान पर बीजेपी का पलटवार। बीजेपी ने कहा कांग्रेस का असली डीएनए हिंदू विरोधी है। कांग्रेस ने वोट बैंक के लिए हिंदू आस्था पर चोट पहुंचाई है। शिवसेना यूबीटी ने बीजेपी के प्रचार पर जताई आपत्ति। प्रचार के लिए बाला साहेब ठाकरे की वेशभूषा का इस्तेमाल करने पर विरोध जताया। गोरखपुर में जनता दरबार में सीएम योगी ने सुनी समस्याएं, अधिकारियों को जल्द इनका निवारण करने का निर्देश दिया। शायना एनसी ने मुंबा देवी में गोल देवल से गणेश चौक तक निकाला रोड शो। मुंबा देवी से है शिवसेना सिंधे गुट की उम्मीदवार। रोड शो के दौरान शायना एनसी ने कहा कि लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। जनता जानती है हम देना बैंक हैं और सब लेना बैंक है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने रोड शो किया। बागाठाड़े में महायुति उम्मीदवार प्रकाश सुर्वे के लिए वोट मांगे। अभिनेता रितेश देशमुख ने लातूर में जनसभा की। अपने भाई और कांग्रेस के उम्मीदवार धीरज देशमुख के समर्थन में जनता से वोट की अपील की। महाराष्ट्र के मुंब्रा में
आपके सांसद संजय सिंह ने जनसभा की, कहा बीजेपी के साथ जो पार्टियां शामिल हैं उनसे आप सावधान रहिए, आपका वोट नरेंद्र मोदी और अमित शाह की नफरत वाली बीजेपी के काम आएगा। एमएनएस महासचिव और कोथरूड से उम्मीदवार किशोर शिंदे ने कहा कि विपक्ष का उम्मीदवार कोथरूड से नहीं है और ये बड़ी बात है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बयान, कहा झारखंड और महाराष्ट्र में बनने जा रही है हमारी सरकार, पीएम मोदी के नेतृत्व में तेजी से विकास हो रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे पर बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन का हमला, कहा हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, इसमें कांग्रेस को क्या दिक्कत है, बांटो और राज करो, ये कांग्रेस का धर्म रहा है। बिहार के गया में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनसभा, उपचुनाव में एनडीए प्रत्याशी को भारी मतों से जीत दिलाने के लिए जनता से अपील की। दौसा में राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने रोड शो किया, बीजेपी उम्मीदवार जगमोहन मीणा के समर्थन में वोट देने की अपील की। जन सुराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर ने एनडीए सरकार पर हमला किया, कहा बिहार सबसे ज्यादा अशिक्षित, बेरोजगार और भुखमरी वाला राज्य है, बिहार और केंद्र में इन्हीं की सरकार है। कांग्रेस सांसद और जेपीसी सदस्य इमरान मसूद का बयान, कहा वक्फ संशोधन बिल संविधान की धारा 14, 25, 26, 30 का उल्लंघन है, ये केवल मुसलमानों पर नहीं बल्कि संविधान पर भी हमला है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का विपक्षी गठबंधन पर हमला, कहा इन्होंने संविधान पर खतरे का प्रचार किया, कौन रखता है संविधान को नष्ट करने की शक्ति। दल बदल की खबरों के बीच कमलनाथ का बयान, कहा मैं जीवन भर कांग्रेस में रहूंगा, झूठी खबरें चलाने वाले माफी मांगे। महाराष्ट्र में कांग्रेस के 16 बागी उम्मीदवार 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कार्रवाई की। एमपी सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बयान, कहा हम जातिगत जनगणना के नाम पर समाज को बांटने की राजनीति का विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस इसका राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने झारखंड के देवघर में जनसभा की, बीजेपी उम्मीदवार नारायण दास को जिताने की अपील की। दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर मनीष सिसोदिया का बीजेपी पर हमला, कहा नहीं समझ रहा है तो हमें दे दें। व्यापारी से रंगदारी मांगे जाने पर मनीष सिसोदिया का बीजेपी पर हमला, कहा बीजेपी ने कानून व्यवस्था का बेड़ा कर दिया दिल्ली में। जेडीएस नेता और पूर्व सांसद प्रजन्ना रेवन्ना को राहत नहीं मिली, सुप्रीम कोर्ट ने रेवन्ना को जमानत देने से इनकार किया, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया भारत रत्न मौलाना आजाद मेमोरियल का लोकार्पण, सीएम ने अबुल कलाम आजाद जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण अर्पित किया, नमन किया। बिहार के छपरा में टला बड़ा रेल हादसा, टूटी पटरी पर दौड़ने वाली थी कोलकाता वीकली एक्सप्रेस, छपरा में रेल कर्मचारी ने लाल झंडी दिखाकर ट्रेन को रोका। राजधानी में बढ़ते अपराध को लेकर एक्शन में डीसीपी ने लिया सुरक्षा व्यवस्था का जायजा, इलाके में जगह जगह चेकिंग की जा रही है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी, जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों के छुपने की खबर है, 4 आतंकी छुपे हैं। मुंबई ने ओढ़ी धुंध की चादर, प्रदूषण से लगातार खराब होती जा रही हवा की गुणवत्ता, कई इलाकों में छाई धुंध की मोटी परत। दिल्ली में शिक्षा पर बात, माता पिता के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अभिभावकों से संवाद किया और दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी भी उनके साथ मौजूद थी। उदयपुर के पूर्व राज परिवार के सदस्य और पूर्व सांसद महेंद्र सिंह मेवाड़ का निधन हो गया, 84 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। महेंद्र सिंह मेवाड़ के निधन पर पीएम मोदी ने दुख जताया, पोस्ट कर लिखा सामाजिक और राजनीतिक जीवन में अमूल्य योगदान दिया, उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदना है। राजस्थान मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने जगत गुरु रामभद्राचार्य से मुलाकात की, पत्नी गायत्री राठौर भी साथ रही मौजूद।
मेवाड़ के सवालिया सेठ दरबार पहुंचे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। दर्शन पर करके लिया आशीर्वाद। लोगों में सेल्फी लेने की मची होड़। पारसेम में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने दीपोत्सव का उद्घाटन किया। एक्टर अर्जुन रामपाल भी साथ रहे मौजूद। राजस्थान के अजमेर में पुष्कर मेले के दूसरे दिन महाआरती का आयोजन। जयपुर घाट पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। राजस्थान के अजमेर में पुष्कर मेले में दूसरे दिन ऊंट सजावट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 15 नवंबर तक ये प्रतियोगिता और ये मेला चलेगी। 1.25 लाख दियों से जगमग हुई यमुना। महाकुंभ से पहले संगम नगरी प्रयागराज में कालिंदी महोत्सव का आयोजन किया गया। महाराष्ट्र चुनाव से पहले पुलिस और चुनाव आयोग को बड़ी कामयाबी। मुंबई के विक्रोली में एक वैन से 6.5 टन चांदी की ईंट बरामद। बहराइच में एटीएस की टीम ने 2 संदिग्धों को नेपाल सीमा से गिरफ्तार किया। दोनों के पास से 4 बड़े बैग बरामद। एटीएस कर रही है पूछताछ। दिल्ली के महिंद्रा पार्क इलाके में दुकानदार से लूट। बदमाशों ने मारपीट कर उनको चाकू मारा। करीब 2 लाख रुपए लेकर फरार। दिल्ली के भलसवा डेयरी इलाके में ताबड़तोड़ फायरिंग। गोलीबारी में 2 लोग घायल। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बिहार के मधुबनी में 2 अमेरिकी अवैध कागजात के साथ पकड़े गए। पुलिस ने 2 स्थानीय लोगों को भी अरेस्ट किया। ठहरने में मदद कर रहे थे दोनों स्थानीय। कोलकाता हवाई अड्डे पर सुरक्षा एजेंसियों ने एक शख्स को हिरासत में लिया। विमान में बम होने का झूठा दावा किया था। बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में मुख्य आरोपी शिवा गिरफ्तार। मुंबई और यूपी एटीएस ने नेपाल बॉर्डर से शिवा समेत 5 को गिरफ्तार किया। एमपी के गुना में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। नाबालिग से छेड़खानी का आरोपी गिरफ्तार। घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती। एमपी के भोपाल में कारोबारी हुआ डिजिटल अरेस्ट का शिकार। ठगों ने ईडी सीबीआई अफसर बनकर कारोबारी को डिजिटल अरेस्ट किया। साइबर सेल और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और उसको बचाया। गया में शहाबुद्दीन के बेटे उसामा के कार्यक्रम में बात काटना युवक को महंगा पड़ गया। प्रत्याशी के खिलाफ बोलने पर जमकर पीटा गया। बालोद में वीडियो कॉल कर युवती ने अश्लील हरकत की और फिर वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 55 साल से शख्स से 3.5 लाख रुपए ऐंठे। ब्रिटिश पीएम पर हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप। दिवाली समारोह में नॉनवेज और अल्कोहल परोसा। हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई। विदेश मंत्री एस जयशंकर का पोस्ट लिखा। रूस के पहले डीपीएम डेनिस मंटूरोव का भारत में स्वागत करते हुए खुशी हुई। आज भारत और रूस बिजनेस फोरम में हिस्सा लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बात की। यूक्रेन में युद्ध न बढ़ाने की सलाह दी। कनाडा में हिरासत में लिया गया खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप ढल्ला कनाडा में एक शूटआउट में शामिल था। साउथ अफ्रीका की सीरीज में दमदार वापसी। दूसरी टी20 में भारत को 3 विकेट से हराया। 4 मैचों की सीरीज में 1-1 से बराबरी। वाराणसी दौरे पर आप सांसद राघव चड्ढा पत्नी पंडिती चोपड़ा के साथ गंगा आरती में शामिल हुए। कनप्पा से लीक हुआ प्रभास का लुक। बढ़ के निर्माता बोले अपराधी ढूंढने वाले को मिलेगा इनाम। 5 लाख रुपए इनाम। पुष्पा 2 की रिलीज से पहले रश्मिका मंदाना ने अल्लू अर्जुन को नायाब तोहफा दिया। हाथ से लिखकर भेजा पैगाम। रश्मिका ने अल्लू अर्जुन को चांदी का तोहफा और मिठाई भेजी। गुलाबी साड़ी पहनकर हिना खान ने महारानी वाइब्स अदाओं पर फैंस ने दिल हार लिया। तृप्ति डिमरी ने भूल भुलैया 3 की शूटिंग में बीटीएस शेयर किया। तस्वीरों में अलग अंदाज में नजर आई। अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 में श्रीलीला अपने डांस का तड़का लगाएंगे। नया पोस्टर जारी। श्रीलीला के साथ डांस करते नजर आएंगे अल्लू अर्जुन।
नीतू कपूर ने बेटी रिधिमा संग जमाल कुडू गाने पर डांस किया। सिर पर प्लेट रखकर रणवीर की बहन ने दिखाए अफगान स्टेप। दिल्ली फाइल्स की शूटिंग शुरू। विवेक अग्निहोत्री ने सेट के शेयर किए वीडियो। शूटिंग से पहले सेट में विधि विधान से पूजा अर्चना की गई।